हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले कंटिन्यू लेक्चर्स को। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स चैप्टर नंबर 7 में। आपने लैग्रांज इक्वेशंस पढ़ी थी। अब उससे एप्लीकेशन बेस्ड एक एग्जांपल्स कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे मैकेनिक्स में जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। आज एग्जाम्पल्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है। यूज द लैग्रांज इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्वेश्चंस में आपको प्रूव करना है कि यूजिंग लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, किसका यूज करना है? लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि सिंपल पेंडुलम की इक्वेशंस बतानी है यूजिंग लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको डिस्कस करते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली सबसे पहले आप एक प्रकार से, ये आपके वर्टिकल वॉल, यहाँ से आपने एक बॉब को, सिंपल पेंडुलम में एक बॉब होगा, ये बॉब यहाँ पे लटका हुआ है, मान लीजिए वर्टेक्स O है, ये बॉब A पोजीशंस पे था। अभी इसको जैसे मूव करोगे तो इस तरह से ही मूवमेंट करेगा, दोनों डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, मान लो यहाँ से आपने मूवमेंट किया, ये बॉब यहाँ पे पहुँच गया, इस पोजीशंस पे आ गया। क्लियर? इस पोजीशन पे बॉब आ गया। अब ये एंगल कितने डिग्री बना, मान लो ये एंगल इसके साथ बनाएगा, कुछ ना कुछ इसके साथ एंगल बनाएगा। बॉब कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा इस वर्टिकल लाइन OA के साथ। OA के साथ मान लो एंगल बन रहा है आपका थीटा डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? थीटा डिग्री। किस पॉइंट पे? B पे। क्लियर? B पॉइंट पे आपके बॉब, ये बॉब यहाँ पे रखा हुआ था जिसका मास M है। इस बॉब को आप ले गए पॉइंट A पे ले गए। कहाँ पे ले गए? A से कहाँ ले गए? B पे ले गए। B पे बॉब का, B पॉइंट पे आपके बॉब का मास सेम रहेगा, लेंथ भी सेम रहेगी। ये डिस्टेंस मान लीजिए L है। लेंथ तो मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, लेट L बी लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। L आपने लिया, इसकी सिंपल लेंथ लिए पेंडुलम की, तो ये लेंथ L है, तो ये लेंथ L ही रहेगी, सेम रहेगी। एंड M इज मास ऑफ, M बी its mass and theta is the angle, theta is the angle made by string, OB with vertical OA आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T। तो पोजीशन A पे आपका पार्टिकल था, अब पोजीशन B पे चला गया। ठीक है, जिसका मास सेम रहेगा, M ही रहेगा। अब ये ग्रेविटी के कारण, आप ध्यान से देखिए, जब B पोजीशन पे पार्टिकल्स है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट होगा, इसका कंपोनेंट होगा mg। क्या होगा इसका कंपोनेंट? mg। अब आप ध्यान से देखिए, इस यहाँ पे मैं डॉट लाइन के ये हाइट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। क्लियर? ये मान लीजिए A' पॉइंट है, ये हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो कौन सा ट्राइंगल है ये? राइट एंगल ट्राइंगल्स बात करेंगे, इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में बात करेंगे। इन ट्राइंगल लिखेंगे, इन ट्राइंगल OA'B राइट एंगल ट्राइंगल है। कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है आपका OA' और हाइपोटेनस है OB। यहाँ से आपका जो OB होगा, OA' होगा, दैट इज इक्वल टू OB cos थीटा। तो OB की लेंथ किसके बराबर होगी? यहाँ से यहाँ तक OB है, ये वाली लेंथ आपके OB है, जो किसके इक्वल होगा? लेंथ के बराबर। तो ये OA' की वैल्यू हो जाएगी आपकी L cos थीटा। क्या हो जाएगा? L cos थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अगर W वर्क फंक्शन है तो फोर्स होगा mg इंटू एच, पोटेंशियल एनर्जी लेंगे आप। इफ W इज वर्क फंक्शन, W अगर वर्क फंक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mg इंटू एच होता है। तो W हो जाएगा वर्क फंक्शन mg, वेट ऑफ बॉडी क्या है? mg, और हाइट कौन सा है? OA डैश।
तो लिखेंगे एम जी इंटू एच, पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं ओ ए डैश, ओ ए डैश की वैल्यू आप रख लीजिए ये वाली एल कॉस थीटा। तो डब्ल्यू की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू एम जी एल कॉस थीटा। क्लियर? और कुछ कांस्टेंट होगा वो आप चाहे तो लिखे या ना लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका डब्ल्यू निकल गया। अब एक चीज आप देखेंगे, जो बॉब होता है उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपका बॉब, ध्यान से देखिएगा, इस बी पोजीशंस पे बॉब की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वो लिखेंगे आप वेलोसिटी ऑफ बॉब, वेलोसिटी ऑफ बॉब एट बी, दैट इज वी बी, दैट इज इक्वल टू एल इंटू थीटा डैश होता है। कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जो आपका वेलोसिटी होता है वो होता है आर इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। आर डिस्टेंस होती है, ओमेगा ओमेगा होता है डी थीटा डैश, थीटा डॉट लिख सकते हैं। और थीटा डॉट यहाँ पे जो एंगल्स बना रहा है सेम है, बट यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है? ये डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? यहाँ पे एल के इक्वल है। तो वी वेलोसिटी हो गई एल थीटा डॉट। इस तरह से आपने वी इज इक्वल टू एल थीटा डॉट लिखा है। अगर आपके पास ये है तो अब काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो। देन काइनेटिक एनर्जी टी ऑफ सिस्टम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m वेलोसिटी एट बी पॉइंट है तो mv स्क्वायर। v की वैल्यू आप पुट कर देंगे, v की वैल्यू क्या रख देंगे? एल थीटा डॉट, वेलोसिटी b की वैल्यू। जैसे आप वैल्यू पुट कर देंगे ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? वन बाई टू mv स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे आप। जैसे वैल्यू पुट कर देंगे आपकी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू वन बाई टू एम वी का स्क्वायर, दैट मीन्स एल थीटा डॉट का होल स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हैं 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अब हम यूज करेंगे जो आपने पहले पढ़ी थी, लैग्रांजेस इक्वेशंस ऑफ लैग्रांजेस इक्वेशंस, ठीक है। अप्लाइंग, नेक्स्ट आप अप्लाई करेंगे, इन दोनों चीज़ों का यूज करेंगे, वर्क फंक्शन का यूज करेंगे और तो काइनेटिक एनर्जी का। आप जानते हैं कि जो लैग्रांजेस थीटा इक्वेशंस क्या होती है। नाउ अप्लाइंग लैग्रांजेस थीटा इक्वेशन, लैग्रांजेस थीटा इक्वेशंस जो आपने पढ़ी थी फर्स्ट, इससे पहले वाले लेक्चर में, दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ डेल टी अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल थीटा इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट। आप सिंपली यहाँ पे सी इनिशियल पोजीशन है तो आप लिख सकते हो सी कांस्टेंट। एडजस्ट करने के लिए, पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए आप कांस्टेंट भी लगा सकते हो, आप जिसकी ज़रूरत वैसे तो जनरली नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे सी भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट सी, क्योंकि पोजीशन एडजस्ट करने के काम आता है बॉब। अब सिंपली आप फॉर्मूले में दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपकी इक्वेशंस क्या बन जाएगी? डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई, अब काइनेटिक एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करना है थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में,
इस काइनेटिक एनर्जी है इसको थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं साइड में करके बता देता हूँ, डायरेक्टली वैल्यू पुट करूँगा। देखिए क्या आ जाएगा, डेल टी बाई डेल थीटा डॉट दैट इज इक्वल टू 1/2m एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इंटू 2 थीटा डॉट। क्लियर है, 2 थीटा डॉट वैल्यू होगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी, मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे साइड में, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट दैट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, और डेल टी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है उसका, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपने जो फार्मूला लिखा है इसमें थीटा की कोई टर्म्स नहीं है, क्योंकि ये थीटा डॉट है, इसलिए थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, ये थीटा है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, डेल डब्ल्यू की वैल्यू रखना हो एम जी एल कॉस थीटा प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो देखो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, लास्ट एक स्टेप रह गया है बस। जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो यहाँ पे जो थीटा डॉट है वो डिफ्रेंशिएशन है थीटा का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डेल थीटा बाई डेल डी टी है, ठीक है, डेल टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट है। फिर से टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा को, तो थीटा डबल डॉट आ जाएगा, एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट दैट इज इक्वल टू एम जी एल सेम रहेगा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा कर जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस एम जी एल साइन थीटा। यहाँ से आप इजीली थीटा डबल डॉट निकाल सकते हो। तो थीटा डबल डॉट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से एक एल से एल कैंसिल कर दीजिए, एक एम से एम कैंसिल कर दीजिए, तो थीटा डबल डॉट डेट इज इक्वल टू जी अपॉन एल माइनस का है साइन थीटा। और स्मॉल एंगल्स के लिए हम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटिवली थीटा के इक्वल मान के चलते हैं। किसके अप्रोक्स, किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। साइन थीटा किसके अप्रोक्स होता है, थीटा के। तो इस साइन थीटा की जगह थीटा रख देंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा थीटा डबल डॉट दैट इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल इंटू थीटा, दैट इज फाइनल आंसर। इस तरह से एग्जाम्स में आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है VMOU में। तो मैंने आपको एग्जाम एक्सप्लेन कर दिया, ये चीज़ होता है थीटा डॉट होता है, तो आपको पता ही है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो एग्जाम्स में आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए सबसे पहले स्टेप्स में आपने क्या किया कि एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, जिसकी लेंथ आपने क्या एज्यूम की है L, और जिसका मास क्या है M है। तो यहाँ पे किस पोजीशन पे रखा गया है, A पोजीशन पे रखा गया है पार्टिकल, जो बॉब है, ठीक है। उसके बाद इसको आपने A पोजीशन से B पोजीशन पे ले गए, यहाँ से आपने मूव किया इस तरह से B पोजीशन पे ले गए, तो B पोजीशन पे इसने OA जो लाइन थी इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया, थीटा डिग्री का एंगल बनाया। कितने डिग्री का एंगल बनाया, थीटा। OB लाइन के साथ विद वर्टिकल OA, OB विद एंगल आफ्टर टाइम T के साथ थीटा एंगल बनाया सिंपल पेंडुलम ने। अब यहाँ पे इस ट्राइंगल्स की बात की आपने, इसमें आपने कोस थीटा अप्लाई कर दिया, कोस थीटा इस ट्राइंगल्स में आपने अप्लाई किया, इस ट्राइंगल्स में आपने क्या ले किया, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। यहाँ से OB की वैल्यू क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम है, OB की वैल्यू किसके बराबर है, L के बराबर, दैट इज L कोस थीटा। और वर्क फंक्शन होता है W, वर्क फंक्शन तो W होता है पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mg इंटू H। यहाँ पे हाइट क्या है, इस बॉब की जो पोजीशन है यहाँ से हाइट किसके बराबर है, इसके बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक,
वो है ए डैश, तो एम जी इंटू एच, एच इज इक्वल टू यहाँ से वैल्यू रखती एल कॉस थीटा, तो ये आपका डब्लू आ गया। इन दोनों वैल्यू फिर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है 1/2 mv², तो v की वैल्यू निकालनी है, v इज इक्वल टू होता है एल इंटू थीटा डॉट, v क्या होता है एल इंटू थीटा डॉट, एल थीटा डॉट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया 1/2 mv², वेलोसिटी एट पॉइंट बी आपने यूज किया है। काइनेटिक एनर्जी का जैसे ही आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, क्लियर, तो आपने वैल्यू रख दी 1/2 mv², v की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दी, ये वाली वैल्यू रख दी यहाँ पे v की जगह, एल थीटा डॉट स्क्वायर कर दिया ये। अब आप सिंपली आपने लैग्रांजेस इक्वेशंस फर्स्ट लेक्चर में भी जस्ट पढ़ा था, लैग्रांजेस थीटा इक्वेशन, ये आपको रिमेंबर याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एग्जाम्स में डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आता है। तो आपने सॉल्व किया, सिंपली आपने डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल टी बाई डेल थीटा माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल थीटा होता है। तो डेल टी बाई डेल थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में टी का डिफ्रेंशिएशन किया, डेल टी बाई डेल थीटा नॉट, तो 1/2 mv² थीटा डॉट का ट्वाइस ऑफ थीटा डॉट आ गया। क्लियर, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू आ गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ml² थीटा डॉट, तो ये आपने वैल्यू रख दी इसकी। क्लियर, डेल टी बाई डेल थीटा, अब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। इस टर्म्स में आपको कोई भी वैल्यू थीटा की नहीं है, तो थीटा इसमें है नहीं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये रख दिया यहाँ पे 0। क्लियर, मैंने डेल टी बाई डेल डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, डब्ल्यू की वैल्यू आपने निकाली थी, वो यहाँ पे डब्ल्यू की जगह वैल्यू रख दी, दैट इज इक्वल टू एम जी एल कॉस थीटा, प्लस कॉन्स्टेंट बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं बॉब की पोजीशंस को। नेक्स्ट सिंपली ml² थीटा की जगह थीटा डबल डॉट आ गया है, एम जी एल कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस आगे रख दिया और साइन थीटा यहाँ से ये वैल्यू आपने यूज कर दी। क्लियर, और साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा के इक्वल होता है, तो माइनस ऑफ जी एल अपॉन साइन थीटा की जगह आपने क्या रख दिया, थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्लियर, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ थीटा डबल डॉट, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी अपॉन एल थीटा, दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है डायरेक्टली, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और इजीली आप एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की डिस्कस करते हैं हम। आई होप यू अंडरस्टैंड, इसी को हम कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू हम डिस्कस करने वाले हैं आज एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम से। पहले फंक्शंस के बाद लैग्रांजेस फंक्शंस, जो नेक्स्ट लेक्चर्स में भी काफ़ी यूज होगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, और प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लैग्रांजेस फंक्शन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लैग्रांजेस फंक्शन, लैग्रांजेस फंक्शन सिंपल सी टर्म है, लैग्रांजेस फंक्शन, जिसको डिनोट करते हैं एल से। लैग्रांजेस फंक्शन की वैल्यू होती है एल, लैग्रांजेस फंक्शन में एल यूज करते हैं, एल की वैल्यू होते हैं काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होता है, एल के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इसका हम यूज करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। क्लियर, अब आपको लैग्रांजेस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले लैग्रांजेस थीटा इक्वेशन लिखते हैं, जो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए यूज होती है। तो मैं लिख लेता हूँ, व्हेन द फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, व्हेन द फोर्सेज आर कंजर्वेटिव एंड पोटेंशियल फंक्शन वी, पोटेंशियल फंक्शन मतलब पोटेंशियल एनर्जी वी एग्जिस्ट, देन लैग्रांजेस
थीटा इक्वेशन जो अभी आपने जस्ट पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में, उसी का यूज करेंगे। लैग्रांज थीटा इक्वेशन, ये काफ़ी बार यूज होते हैं तो इसको आप लर्न कर लीजिए। इक्वेशन, इससे मैं इसको थोड़ा सही से लिख लेता हूँ आपके लिए। लैग्रांज थीटा इक्वेशंस दैट इज डी बाई डी टी दैट बाई डी टी बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल टी बाई डेल थीटा माइनस ऑफ डेल डब्ल्यू बाई डेल वी, ये भी आपको बताया था, माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल वी बाई डेल, एक सेकेंड, दैट इज इक्वल्स यहाँ पे वी आएगा डेल वी बाई डेल थीटा के इक्वल होता है। ये चीज़ आपने पढ़ी थी इक्वेशंस। अब सिंपली मैंने क्या किया, v की वैल्यू आपको पुट करनी है, v की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। इस वाली इक्वेशन से v की वैल्यू आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हो। v की वैल्यू आ जाएगी आपकी t माइनस एल, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर देंगे v की वैल्यू, तो मैं v की वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्लियर, t माइनस एल। और हम रीअरेंज करेंगे एक टर्म्स को। देखिए ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल टी बाई डेल थीटा टी की वैल्यू का आप इजीली देखो, इनको पहले एक साइड चलो रीअरेंज कर लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। रीअरेंज करके मैं लिख लेता हूँ, एक सेकेंड। देखो मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। देखिए इस टर्म्स को इस साइड ले जाइए और डेल बाई डेल थीटा कॉमन ले लीजिए, उसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए ध्यान से रखिए, मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा t माइनस वी दैट इज इक्वल्स टू 0। कैसे आया, देखिए इस साइड जैसे आप ले जाएंगे डेल टी बाई डेल थीटा है राइट लेफ्ट साइड में, और यहाँ से आ जाएगा प्लस डेल वी बाई डेल थीटा। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया है, डेल बाई डेल थीटा, ये आ जाएगा t माइनस वी आ जाएगा। ये यहाँ पे लिखा गया है, इन दोनों को कंबाइन किया गया है। किसको, इसको और इसको राइट साइड पे ले जाके। अब हम t माइनस वी की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे l। किसके इक्वल करना है, t माइनस वी की वैल्यू l के वैल्यू के बराबर करेंगे। और हम जो t वैल्यू है उसको t को माइनस वी माइनस कर देंगे तो भी कोई चेंज नहीं होगा। देखिए इसी को मैं अरेंज कर रहा हूँ। अरेंज आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि टोटल एनर्जी होती है उसमें भी पोटेंशियल फंक्शन यूज नहीं होता काइनेटिक एनर्जी में। तो डी बाई डी टी डेल बाई डेल थीटा डॉट टी में से मैं अगर टी माइनस वी लिख सकता हूँ माइनस डेल बाई डेल थीटा और टी माइनस वी दैट इज इक्वल्स टू 0। सिंस आप लिखेंगे वी डज नॉट कंटेन थीटा डॉट और फाई डॉट, ऐसी टर्म्स v में नहीं होती है। क्लियर, तो हम यहाँ पे t को t माइनस वी लिख सकते हैं और इसमें t माइनस वी की वैल्यू आप रख देंगे यहाँ से l। क्या रख देंगे, l रख देंगे। t माइनस वी की वैल्यू आप रख दीजिए l, तो आपकी फाइनल इक्वेशंस क्या बन जाएगी, विच इज देयरफॉर इक्वेशंस बिकम्स t माइनस वी की जगह l रख दीजिए। तो दीज आर द लैग्रांज फंक्शन बन जाएंगे आप। तो लैग्रांज फंक्शन आपका बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डेल बाई डेल थीटा डॉट इंटू एल माइनस डेल बाई डेल थीटा एल दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर जनरल कोऑर्डिनेट आपने थीटा लिया है, इस प्रकार से आप जनरल कोऑर्डिनेट फाई और साई के लिए भी लिख सकते हैं। इसी इक्वेशंस को इजीली लिख सकते हैं। बस कुछ नहीं, थीटा की जगह फाई और एक बार साई लिख लीजिए। थीटा की जगह क्या आ जाएगा, फाई और साई, डॉट की जगह डॉट रहेगा।
तो आप लिखेंगे सिमिलरली आप लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल फाई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल फाई इक्वल्स टू 0 और डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल साई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल साई इक्वल्स टू 0। ये तीनों इक्वेशंस होती है। दीज आर कॉल्ड द लैग्रांजेस फंक्शन। दीज आर कॉल्ड द लैग्रांजेस फंक्शन। इन्हें क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड ETC। इस तरह से आप बहुत सारी टर्म्स लिखते हैं। दीज आर कॉल्ड लैग्रांजेस फंक्शन, कॉल्ड लैग्रांजेस फंक्शन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। सिंपल सा था, लैग्रांजेस फंक्शन को आपने प्रूव किया। नेक्स्ट हम कंटिन्यू डिस्कस करते हैं। लैग्रांजेस फंक्शन काफ़ी सिंपल है। आपको ये चीज़ याद रखना है, एल की वैल्यू टी माइनस वी होता है। ये चीज़ याद रखें, दोनों का डिफरेंस होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, टी माइनस वी। तो आपने लैग्रांजेस इक्वेशन, थीटा इक्वेशन आपने लिखी। सबसे पहले लैग्रांजेस थीटा इक्वेशन डी बाई डी टी, फिर आपने वी को लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले गए। वी को कहाँ ले गए? लेफ्ट से राइट में ले गए, दैट इज टी माइनस वी। और यहाँ पे ध्यान रखना टी को चेंज कर दिया। टी को लिख सकते हैं टी माइनस वी, क्योंकि टी में से वी को माइनस कर देंगे। वी वैसे ही 0 है, थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए वापस। देखो यहाँ पे क्या है, थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और आपने कहा कि वी के अंदर कोई भी थीटा डॉट और फाई डॉट की टर्म्स नहीं है। इसका मतलब टर्म्स ही नहीं है, तो डिफ्रेंशिएशन जैसे ही करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी? 0। आप देखिए वापस, जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वी अपॉन डेल थीटा, थीटा डॉट, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 रहेगी। ये वैल्यू क्या रहेगी? 0। तो सिंपल सा डेल टी बाई डेल थीटा डॉट ही रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी है। आप इजीली इसे लिख सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, क्योंकि वी के अंदर थीटा डॉट और फाई डॉट नहीं होता। और यहाँ पे थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी की वैल्यू वैसे ही क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और टी माइनस वी की वैल्यू आपने देखी थी, एल के बराबर होती है टी माइनस वी। ये वैल्यू पुट कर दी आपने एल के बराबर और आपका फॉर्मूला बन गया। क्लियर? ये थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में, साई डॉट के रेस्पेक्ट में, फाई डॉट के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। दीज आर द लैग्रांजेस फंक्शन। इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, वो एग्जाम्स में पूछी जाती है। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। क्लियर? इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलो नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैग्रांजेस फंक्शन या प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, दोनों में से एक एग्जाम्स में प्रूफ आता है, तो आप दोनों को अच्छे से देख लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, उसके लिए फर्स्ट वाला आपको लैग्रांजेस थीटा इक्वेशंस याद होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी तो प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है? जो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। क्या रहती है? कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, यूजिंग लैग्रांजेस इक्वेशंस। हम लैग्रांजेस इक्वेशंस यूज करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लिखेंगे, नॉर्मली आप लिख सकते हैं, डिड्यूस रिजल्ट करेंगे टू डिड्यूस प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्रॉम लैग्रांजेस इक्वेशंस। लैग्रांजेस इक्वेशंस। क्लियर? जहाँ पे थीटा डॉट, फाई डॉट और साई डॉट आपने क्या लिए थे? जनरलाइज कोऑर्डिनेट थे और होलोनोमिक सिस्टम था, ठीक है। तो आप लिखेंगे फॉर ए होलोनोमस कंजर्वेटिव
कंजर्वेटिव डायनेमिकल सिस्टम है वो कंजर्वेटिव है, डायनेमिकल सिस्टम है। तो लैग्रेंज इक्वेशंस आर विद पोटेंशियल फंक्शन v, पोटेंशियल फंक्शन मतलब मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल फंक्शन v। द लैग्रेंज इक्वेशंस आर लैग्रेंज इक्वेशंस आर, ये तीनों वही इक्वेशन है जो आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ी थी, इसलिए फर्स्ट लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट। लैग्रेंज इक्वेशंस उन्हें अच्छे से देख लीजिए आप और लर्न कर लीजिए। लैग्रेंज इक्वेशंस थी, उन्हीं को तीनों इक्वेशंस में यहाँ यूज करूँगा। तो आपके पास है डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल टी बाई डेल थीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल थीटा। अब सिंपली थीटा की जगह फाई लिखना है, एक बार साई लिखना है। थीटा की जगह एक बार फाई आ जाएगा, एक बार साई आएगा, डॉट की जगह डॉट रहेगा। सेकेंड इक्वेशंस डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल फाई डॉट डेल टी बाई डेल फाई माइनस डेल वी बाई डेल फाई। एक बार साई लिख देंगे डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल साई डॉट, क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। थीटा फाई और साई क्या है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। आपने इस तरह से ये तीनों लैग्रेंज इक्वेशंस फर्स्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, उनका यूज कर दिया। क्लियर? तो काफ़ी सिंपल्स है। इसे आप इक्वेशन नंबर, इस तरह से बहुत सारी इक्वेशंस बनती जाएगी आपके पास। जनरलाइज कोऑर्डिनेट जितने लोग हैं आप, इसको मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसका यूज बाद में करेंगे। अब हम लिखेंगे जो एक्स वाई जेड है वो डिपेंड नहीं करते हैं। आपको बताया था एक्स वाई जो होते हैं डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम टी। सिंस एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इफ एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम टी, ऑन टाइम टी पे अगर डिपेंड नहीं करते तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं। जो एक्स डॉट की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। देखो जो वापस बता देता हूँ, एक्स आपका फंक्शन होता है, वो फंक्शन है थीटा फाई और साई, क्योंकि टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, इनका फंक्शन होगा। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, इस इक्वेशन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी डी एक्स बाई डी थीटा, जिसको आपने लिखा है एक्स डॉट। क्लियर? इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो इसे लिखेंगे डेल एक्स बाई डेल थीटा इंटू थीटा डॉट प्लस साई के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल एक्स बाई डेल साई इंटू साई डॉट डेल एक्स बाई डेल फाई, सॉरी फाई के बाद साई और साई डॉट। ठीक है, इस तरह से आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तीनों के टर्म्स में आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये एक्स डॉट मान लीजिए, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू देगा, बाकी सारे कांस्टेंट है जीरो हो जाएंगे। फाई के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू दे देगा, बाकी सारे कांस्टेंट है जीरो हो जाएंगे। थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। साई के रेस्पेक्ट में करोगे, बाकी सारे वेरिएबल्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं इसलिए। इस तरह से आपकी इक्वेशंस बन जाएगी। इसी प्रकार से आप बाकी के बारे में भी लिख सकते हैं, वाई के बारे में, जेड के बारे में। इसको इक्वेशन नंबर 2 नोट कर लीजिए। अगर आपके पास ये 2, अब आप इजीली आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, 1/2 mv² होता है। क्या होता है? 1/2 mv²। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लेट T इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देयरफॉर T इक्वल्स टू 1/2 mv² होता है। m
v वेलोसिटी x एक्सिस में हो गई तो x डॉट का स्क्वायर, y एक्सिस में होगी तो y डॉट का स्क्वायर और z एक्सिस में होगी तो z डॉट का स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर लिख दिया। अब सिंपली कुछ नहीं कर रहे, जहाँ x डॉट की वैल्यू रखेंगे वहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x डॉट के लिए ध्यान से देखिए, x डॉट के लिए सब जगह जहाँ पे x आ रहा है यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है x यूज हो रहा है। ऐसे ही y डॉट के लिए x की जगह क्या आ जाएगा y आएगा, z डॉट के लिए z आएगा, बाकी सेम रहेगा। तो आप इसको लिखेंगे, इनको पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू को x डॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे और उसका स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से देखिए x डॉट की वैल्यू, ये कंप्लीट वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू, और स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है ऊपर। तो ध्यान से देखिए मैं लिख रहा हूँ, इस स्टेप को आपको ध्यान रखना है, काफ़ी सिंपल है, टफ नहीं है। 1/2 समेसन ऑफ m, x की जगह ये वैल्यू कंप्लीट रखिए आपकी, इसकी कंप्लीट वैल्यू रख दीजिए, डेल x बाई डेल थीटा, थीटा डॉट, डेल x बाई डेल फाई, फाई डॉट, डेल x बाई डेल साई, साई डॉट। इस तरह से चलता रहेगा और जो वैल्यू आएगी उसका क्या है, सॉरी होल स्क्वायर है। इसी प्रकार से y के रेस्पेक्ट में तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह y पुट कर दीजिए, बाकी सेम रहेगा। तो उसको इस तरह से लिखेंगे आप, ये पूरा ब्रैकेट में बड़ा सा ब्रैकेट है उसमें लिख रहे हैं। तो डेल y आ जाएगा x की जगह, बाकी सेम है, डेल थीटा, थीटा डॉट प्लस डेल y डेल साई, साई डॉट, डेल y सॉरी फाई और साई, अब आ जाएगा साई, साई डॉट प्लस डॉट 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 चलेगा। क्लियर। इसी प्रकार से फिर z के लिए जहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या रख देंगे आप, x की जगह आप पुट कर देंगे z रख देंगे। सेम टू सेम कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ चेंज कर रहा हूँ, बाकी मैं सेम रख रहा हूँ। ठीक है, x की जगह y प्लस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, काफ़ी इजी है, कोई टफ नहीं है, काफ़ी इजी। प्लस z के लिए डेल z बाई डेल थीटा, थीटा डॉट प्लस डेल z बाई डेल फाई, फाई डॉट, डेल z बाई डेल साई, साई डॉट का डॉट डॉट होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये a प्लस बी प्लस सी तीन टर्म से, बाकी इन दो तीन टर्म्स है a b c, और इसका क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में आप जानते हैं, आइडेंटिटी होती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, जो जनरली हम पहले यूज करते थे, उसका हम यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ 1/2 mv स्क्वायर, तो आइडेंटिटी का आप यूज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस स्टेप को 1/2, देखो आइडेंटिटी कौन सी है पहले तो वो बता देता हूँ, नहीं पता तो जिनको पता नहीं है इनको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आपने बचपन में पढ़ी थी, लोअर क्लास में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca होता है। क्लियर, इसका यूज कर रहे हैं। तो ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, ये c मान लीजिए और होल स्क्वायर। अब तीनों में होल स्क्वायर है तो तीनों टर्म्स आएगी, एक बार फाई से आएगी, एक बार साई से आएगी, एक बार तीनों से टर्म्स आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना मैं कहाँ से टर्म्स यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। देखिए मैं लिख रहा हूँ आपके लिए a11 थीटा डॉट का स्क्वायर, ऐसे ही a22 फाई डॉट का स्क्वायर। कोफिशिएंट आगे होगा उससे मुझे मतलब नहीं, मैं वैल्यू रखूँ a1 a2 ये कोफिशिएंट में आएंगे आपके। ऐसे ही आपके a33 होगा साई डॉट का होल स्क्वायर। कैसे आया अभी समझाऊंगा, और बहुत सारी टर्म्स और आएगी। प्लस 2 टाइम्स ऑफ a12 फर्स्ट सेकेंड, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, थीटा डॉट फाई डॉट, 2 टाइम्स a23 फाई डॉट और साई डॉट, प्लस 2 टाइम्स a13 फाई डॉट और थीटा डॉट और डॉट डॉट। इस तरह से बहुत सी टर्म्स आएगी। अब बहुत से स्टूडेंट पूछे ये कैसे आया, तो मैं वापस दिखा, देखो ये देखिए होल स्क्वायर करेंगे तो ये थीटा वाली टर्म्स यहाँ से आएगी,
और इसका होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, ये वाली टर्म्स आ गई आपकी थीटा वाली। ठीक है, बाकी ये कांस्टेंट है, आगे वैल्यू रख दी आपने। ये क्या है, फंक्शन कोफिशिएंट है। ठीक है, थीटा डॉट के। ऐसे ही यहाँ पे आप क्लियर, इन सब के थीटा डॉट वाले सब में से कॉमन कोफिशिएंट तीनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो लिखी गई है। सेकंड वाले के लिए क्या आ जाएगा, फाई डॉट आ जाएगा, फाई डॉट का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। और कोफिशिएंट तीनों ऐड कर दी। देखो थीटा के लिए ये वाली कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट, इन सबको ऐड करके ये A11 बना हुआ है। ठीक है, A12 कोफिशिएंट बन गया। फिर फाई डॉट का, फिर यहाँ से साई डॉट का स्क्वायर हो गया A33। फिर इन दोनों का 2AB, क्या 2AB फॉर्मूले में क्या होता है, A और B होता है, तो यहाँ पे क्या आता है A और B, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा डॉट और यहाँ से आएगा फाई डॉट, 2AB फर्स्ट और सेकेंड। फिर सेकेंड थर्ड BC फाई डॉट साई डॉट, फिर AC साई डॉट थीटा डॉट और 2 टाइम्स से A13। इस तरह से आपने ये लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 होगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन से, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप आपको समझना पड़ेगा। तो जहाँ पे A1 ये सारे क्या है, कोफिशिएंट है, A22 A33, these are the coefficient, these are the coefficient। लिख सकते हो आप चाहो तो, where A11 A122 A33 डॉट बहुत सारे आएंगे, A12 A23 A31 डॉट R, ये क्या है, कोफिशिएंट है, वेयर दीज आर कोफिशिएंट, ये सारे कोफिशिएंट है, आर फंक्शन ऑफ थीटा फाई एंड साई etc। क्लियर, इक्वेशन सेकंड भी यूज होगी। अब हम यूज करेंगे यूलर इक्वेशंस, या यूलर थ्योरम बोल सकते हैं आप। यूलर थ्योरम होती है, आपको याद रखनी पड़ेगी, सिंपल से आपके आती है यूलर थ्योरम। नेक्स्ट आती है आपकी यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम क्या कहती है, यूलर्स थ्योरम लिखेंगे। बाय यूलर थ्योरम आप लिख सकते हैं डेल टी बाई डेल थीटा डॉट प्लस डेल टी बाई डेल साई डॉट प्लस डेल टी बाई डेल फाई और साई, दैट इज साई डॉट दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 2t के इक्वल होता है। ये आपकी होती है यूलर थ्योरम। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। क्लियर, वेयर टी इज फंक्शन ऑफ थीटा फाई साई एंड थीटा डॉट फाई डॉट साई डॉट। टी होता है वो फंक्शन होता है वेयर टी इज फंक्शन ऑफ थीटा फाई साई एंड थीटा डॉट फाई डॉट साई डॉट, इसका फंक्शन होता है आपका टी। क्लियर, अब हम सिंपली जो इक्वेशंस है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 4 को। क्लियर, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, सॉरी ये थीटा डॉट लिखा हुआ है, इसको डी बाई डी टी आप इजीली लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ध्यान से देखिए, देयरफॉर आप डी बाई डी टी आप निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी आपकी डी टी बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू डेल टी बाई डेल थीटा और थीटा डॉट प्लस यू इंटू वी, ऐसे ही डेल टी बाई डेल फाई, यहाँ पे थीटा नहीं है, एक
इरेजर कहाँ है, ये थीटा है, दिस इज थीटा। डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे, u इंटू वी से। फर्स्ट एज इट इज सेकेंड क्या किया, ठीक है, पहले सेकंड फर्स्ट को एज इट इज रख रहे हैं सब में, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, फाई डॉट डेल टी बाई, एक सेकेंड, जस्ट ए वेट, जो आपकी वैल्यूज होगी मैं अलग से अभी एक्सप्लेन कर दूंगा ये कैसे लिखा मैंने। ओके, डेल टी बाई डेल सही आ जाएगा आपका, साई डॉट प्लस इस तरह से टर्म आएगी, डेल टी बाई डेल थीटा डॉट थीटा डबल डॉट डेल टी बाई डेल साई डॉट साई डबल डॉट डेल टी बाई डेल साई, यहाँ पे डॉट वाली टर्म्स यूज हो रही, साई डॉट है, फाई डॉट साई डॉट साई डबल डॉट। क्लियर? और बहुत सारी टर्म्स इस तरह से इसमें इंक्लूड होगी, और डॉट 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 इस तरह से आपने डिफरेंशिएशन कर रखी है टी के रेस्पेक्ट में, और डॉट डॉट बहुत सारी टर्म्स आएगी। ये आपने क्या किया, डी टी बाई डी टी को लिखा आपने, इसको इक्वेशन नंबर 5 कंसीडर कर दिया। अब सिंपली आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन 5 का दोनों का यूज होगा 4 और 5 का। तो सबसे पहले आपने जो स्टार्ट में इक्वेशन 1 लिखी थी उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। क्लियर? किस तरह से करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके जो आपके स्टार्ट में यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया है और इक्वेशंस आपके सामने हैं। ठीक है, ये टी फंक्शन है, ये आपके होते हैं यूलर थ्योरम्स होती है, इसका यूज किया गया है यूलर थ्योरम्स। और डी टी बाई डी टी होता है पहले थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा डॉट, फाई के रेस्पेक्ट साई के रेस्पेक्ट, फिर डबल डेरिवेटिव में थीटा डॉट थीटा डबल डॉट, फाई डबल डॉट, साई डबल डॉट आते वैल्यूज आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे फाई डॉट है आई थिंक। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 थी मैं वापस बता देता आपको, जो स्टार्ट में आपने इक्वेशन 1 लिखी थी, ये इक्वेशन 1 है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं आई। हम क्या कर रहे हैं, जो इक्वेशन 1 है इसमें फर्स्ट इक्वेशन है, इस वाले को फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे थीटा डॉट के साथ, सेकंड वाले को इसको मल्टीप्लाई करेंगे फाई डॉट के साथ, और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे साई डॉट के साथ। इन तीनों से मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे, तो फर्स्ट ये तीनों टर्म्स ऐड हो जाएगी, ये वाली टर्म्स, ये टर्म्स और ये तीनों टर्म्स ऐड हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तीनों को ऐड कर देंगे, इनसे थीटा डॉट मल्टीप्लाई होगा, सबसे होता है। सेकंड में हम इनको कंबाइन कर देंगे, इन वाली टर्म्स को, इस टर्म्स को, इस टर्म्स को और इस टर्म्स को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, थीटा डॉट से मल्टीप्लाई करें, और राइट साइड में फिर ये वाली टर्म्स, ये टर्म्स और ये टर्म्स किससे मल्टीप्लाई करके, इस वाली टर्म से इससे मल्टीप्लाई और फाई डॉट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। ये मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये मैंने क्यों लिखा है, ये समझाने के लिए लिखा गया है। मैं इसको हटा रहा हूँ, आप इसका ध्यान रखें। तो वही यहाँ पे ऐड करने का तरीका है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई थीटा डॉट, फाई डॉट एंड साई डॉट रेस्पेक्टिवली एंड एडिंग देम, उनको आप ऐड कर देंगे तो वी गेट, आपको क्या मिलेगा, तो मैंने अभी जस्ट ही एक्सप्लेन कर दिया था आपको,
मैं लिख रहा हूँ क्या क्या वैल्यू जाएगी आपके सामने। वी गेट दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे टर्म्स मिलेगी आपको थीटा डॉट डी बाई डी टी डेल टी बाई डेल थीटा डॉट। ऐसे ही सेकंड वाले को फाई डॉट से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ जाएगा फाई डॉट डी बाई डी टी डेल टी बाई डेल फाई डॉट, फाई डॉट है। थर्ड वाले को साई डॉट से मल्टीप्लाई किया है प्लस साई डॉट डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल साई डॉट, ये डॉट है। क्लियर। माइनस सेकेंड वाली टर्म्स आ जाएगी आपकी थीटा डॉट डेल टी बाई डेल थीटा प्लस फाई डॉट डेल टी बाई डेल फाई प्लस साई डॉट डेल टी बाई डेल साई, दैट इज इक्वल्स टू राइट साइड कुछ टर्म्स आएगी प्लस डॉट डॉट वाली टर्म्स तो चलती रहेगी इनके साथ, ठीक है, बहुत सी टर्म्स हैं इनके साथ, वही डॉट में ही है। माइनस सॉरी इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस राइट साइड में माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से वैल्यू डेल टी बाई डेल वी बाई डेल थीटा प्लस साई डॉट डेल वी बाई डेल साई फाई और साई डॉट डेल वी बाई डेल साई, और ये टर्म चलती रहेगी डॉट डॉट। ये आपकी लेफ्ट होगी राइट होगी। अब इन इक्वेशंस में हम डी बाई डी टी को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में डी बाई डी टी को कॉमन ले रहा हूँ, इनमें डी बाई डी टी और डी बाई डी टी को मैंने कॉमन बाहर ले लिया आउटसाइड। तो ये टर्म्स क्या बन जाएगी, ध्यान से देखिए, डी बाई डी टी को आपने कॉमन ले लिया, डी बाई डी टी, ये वैल्यूज आपकी बन जाएगी थीटा डॉट डेल टी बाई डेल थीटा डॉट, ये वैल्यू और ये दोनों मल्टीप्लाई एक साथ लिख रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू एक साथ आ जाएगी। डी बाई डी टी मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, साई डॉट सॉरी फाई डॉट डेल टी बाई डेल फाई डॉट प्लस साई डॉट डेल टी बाई डेल साई डॉट। थोड़ा टाइम कैलकुलेशंस तो होती है बेटा, आप इंजीनियर एमएससी कर रहे हैं इसलिए आप टेंशन नहीं ले, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें अपने आप में, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से बहुत सी टर्म्स होगी इसमें। डी बाई डी टी में रखेंगे तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर राइट साइड में जो टर्म्स होगी तो कोई u इंटू वी से लिखेंगे फर्स्ट एज इट इज सेकेंड, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी का तो सेकेंड टर्म्स भी आएगी। तो कोई आप इस टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे आप ध्यान से देखिए, इस टर्म्स को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे u इंटू वी से, तो डी बाई डी टी फर्स्ट एज इट इज सेकेंड, ये आ जाएगा आपका डेल थीटा डॉट। क्लियर है, थीटा डॉट आएगा, पर एक एक्स्ट्रा टर्म्स आएगी उसको आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा टर्म्स है उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, डेल थीटा डॉट डेल टी बाई डेल थीटा डॉट। क्लियर है, ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी आपकी, उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। साई डॉट में भी आएगी डेल टी बाई डेल फाई डॉट और साई डबल डॉट डेल टी बाई डेल साई डॉट। क्लियर। बाकी के टर्म्स एज इट इज, ये टर्म्स ऐसे ही लिखना है आपको यहाँ पे, और ये टर्म्स भी आपको इक्वल टू करके एज इट इज लिखना है। क्लियर। अब इक्वेशन 4 और 5 का यूज करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 का यूज करेंगे। तो देखिए 4 वाली क्या टर्म्स थी, इक्वेशन 4 और 5 का यूज करेंगे। ये जो पूरी टर्म्स थी, इस पूरी टर्म्स की जगह यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, 4 ये वाली जो टर्म्स है आपकी, इस पूरे की जगह आप क्या रख देंगे, ये वैल्यू रखेंगे 2t। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये टर्म्स आपकी लेफ्ट में बन रही है। क्लियर। ये आपकी टर्म्स कहाँ बन रही है, लेफ्ट में बन रही है। ये पूरी टर्म्स क्या है, 2t है, किसके बराबर आ जाएगा, ये 2t के बराबर। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे राइट साइड में, लिखिए यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। तो ये आपकी बन जाएगी डी बाई डी टी ऑफ 2t।
क्लियर, माइनस, और ये टर्म्स इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये जो टर्म्स बनेगी ये वाली टर्म्स, इसके आगे वाली टर्म्स, ये दोनों मिलके आपकी इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। कौन सी इक्वेशन नंबर बन जाएगी आपकी? 5 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी, जिसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, ये सब कंबाइन होकर आपकी इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी, जिसकी जगह आप क्या यूज करेंगे? ये वैल्यू टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ। और राइट साइड में तो आपको पता ही है, डेल वी बाई डेल टी लिखेंगे। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू आपकी आ गई डी टी, एक सेकेंड, ओके, डी बाई डी टी ऑफ टी, और राइट साइड में होगा वो डी बाई डी टी ऑफ वी कहलाता है, डी बाई डी टी ऑफ वी, किसका? वी के रेस्पेक्ट में, वी के। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ये जो वैल्यूज होती है पूरी किसके इक्वल होगी? डी बाई डी टी ऑफ वी के इक्वल होता है। क्लियर, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और सिंपली आप इस इक्वेशंस को आप इजीली लिख सकते हैं। देखिए, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, लेफ्ट साइड में जो तो टी वाली वैल्यूज है इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ऐसे लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ 2t माइनस टी और इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी टी। इसको इस साइड ले आइए, तो ये वैल्यू आपकी फाइनली इक्वेशंस क्या बन रही है? ध्यान से रखिए, ये इक्वेशंस आपकी बन जाएगी डी बाई डी टी प्लस, इस साइड ले जाइए माइनस वाली टर्म्स को इस साइड, इस इक्वेशन को इस साइड लेके प्लस डी वी बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 0। और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इस दोनों को कंबाइन करके लिखिए, इन दोनों को इस तरह से लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस वी दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों को कंबाइन कर दिया टी और वी को, तो टी प्लस वी, और डिफ्रेंशिएशन की डी बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू 0 है। इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू 0 कब होती है? कोई भी वैल्यू कांस्टेंट होगी उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो आप लिखेंगे टी प्लस वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। यही आपको प्रूव करना था कि सम ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, टी क्या है यहाँ पे? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, हेंस प्रूफ। इस तरह से आप इजीली एग्जाम्स में प्रूव कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। इसको आप एक बार दो बार जरूर देखिए, रिपीट करके आपको समझ में जरूर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। यहीं पे आपका लेक्चर कंप्लीट होता है।